CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज सेक्टर 24 स्थित भगवान वाल्मीकि भवन में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के चुनाव में खेला होबे हो गया। सोसाइटी के चेयरमैन और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश सैनी के एक बयान पर सैनी और पूर्व मेयर भाजपा नेता राजेश कालिया के बीच तलवारें खिंच गईं। राजेश कालिया ने साफ कर दिया कि सोसाइटी के नवनिर्वाचित धर्मवीर राणा को प्रधान नहीं मानते हैं। भाजपा का प्रधान तो सुरेंद्र कांगड़ा ही है। तो सुनते हैं पहले राजेश कालिया को, इसके बाद सुनेंगे ओम प्रकाश सैनी के उस बयान को जिससे दोनों के बीच विवाद छिड़ गया है, तलवारें खींच गई हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी के सभी बहन भाइयों को जय वाल्मीकि। भाइयों, आज चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर धर्मवीर जो राणा वो जीते, सुरेंद्र कांगड़ा को कम वोटें पड़ी। लेकिन आज दुख तब लगा जब एक चेयरमैन, जो इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भाई ओम प्रकाश सैनी, ये बात कह रहा है कि मुझे कांग्रेस ने जिम्मेवारी दी थी और मेरी जो सारी सपोर्ट थी वो धर्मवीर राणा के साथ थी। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते ओम प्रकाश सैनी जी को राजनीतिक बातें करनी चाहिए। ये चुनाव हम लोग गरीब लोगों का था, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टरों का था। ओम प्रकाश सैनी जी की कमेटी में हम लोग भी थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ओम प्रकाश सैनी जी हमारी पीठ पीछे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। तो जिसके उस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं, जिसमें भाई ओम प्रकाश सैनी जी कहता है कि मेरी सारी सपोर्ट जो है धर्मवीर राणा के साथ थी। और क्योंकि हम लोगों ने आपको चेयरमैन इसलिए बनाया था कि आप निस्वार्थ निष्पक्ष चुनाव करवाएं, लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते आप ये कहते हो कि कांग्रेस ने मुझे ये जिम्मेवारी दी थी और मैं कांग्रेस की जिम्मेवारी पर खरा उतरा। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इस बात का विरोध करता हूँ। भाई ओम प्रकाश सैनी जी को एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि बात चुनाव जो बीजेपी और कांग्रेस का लड़ना था, तो आज के बाद एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हम धर्मवीर राणा को बड़े होश आवाज में कहते हैं बिल्कुल प्रधान नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रधान होगा वो सुरेंद्र कांगड़ा होगा और पहले भी प्रधान था, पहले भी रहा। आज के बाद हम एक विश्वास में थे कि समाज के अंदर समाज सबसे बड़ी है चीज है, लेकिन इन बातों का मैं विरोध करता हूं कि जिस तरीके से भाई ओम प्रकाश सैनी जो बात कर रहे हैं कि जी मेरे तो टोटल सपोर्ट जो है धर्मवीर को थी, इसका मतलब ये हुआ कि ये चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ, इसके अंदर पक्षपात किया गया। ये एक जो चुनाव कमेटी है, हमारे मेंबर थे, उन सब के साथ भी एक विश्वासघात हुआ है, जिसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूं। और रही बात भविष्य की, तो एक बात कहता हूं, यदि भाई ओम प्रकाश सैनी जी कहते हैं कि समाज को मैं जो है कांग्रेस और बीजेपी में बांटना चाहता हूं, तो मेरा चैलेंज है, जब दिल करे भाई ओम प्रकाश सैनी कांग्रेस का झंडा उठा ले। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही सिपाही थे, लेकिन आज के बाद एक चीज जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए डोर टू डोर के अंदर भाई सुरेंद्र कांगड़ा पहले भी प्रधान था और आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधान है और वो प्रधान रहेगा। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और इस बात का तहे दिल से मैं स्वागत भी करता हूं कि हमारी ओर से जो प्रधान है वो सुरेंद्र कांगड़ा जी है। और उस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं जो भाई ओम प्रकाश सैनी जी ने आज अपने वक्तव्य में दिया कि मेरी जो सपोर्ट थी वो धर्मवीर राणा को थी, तो हमारी ओर से जो प्रधान है वो सुरेंद्र कांगड़ा जी है। और उस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं जो भाई ओम प्रकाश सैनी जी ने आज अपने वक्तव्य में दिया कि मेरी जो सपोर्ट थी वो धर्मवीर राणा को थी। तो आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज के बाद जो टोटल भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट जो रहेगी वो सुरेंद्र कांगड़ा के साथ रहेगी। ओम प्रकाश सैनी जी, आप अपनी पार्टी का झंडा उठाएं, घूमें फिरें, जो आपको करना अच्छा लगे करें, लेकिन आज के बाद हम भी अपनी पार्टी का झंडा उठाकर अपने लोगों का काम करेंगे। इसी के साथ जय वाल्मीकि। अब सुनते हैं ओम प्रकाश सैनी के उस बयान को जिस पर विवाद शुरू हो गया। आज जो चुनाव हुआ, दो मान लो कि पार्टियों के बीच में रहा। एक तरफ भाजपा की सपोर्ट थी, दूसरी तरफ धर्मवीर राणा को। जैसा भी मेरे को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, मेरी सपोर्ट भाई धर्मवीर राणा को थी। और ये लोग डोर टू डोर कलेक्टर्स काफ़ी लंबे समय से बदलाव की मांग कर रहे थे। आज वो बदलाव हुआ, लोगों की जनादेश हुआ और आने वाले समय के अंदर भी चंडीगढ़ के अंदर भी डोर टू डोर कलेक्टर्स बहुत बड़ा बदलाव करके
कांग्रेस को दोबारा चंडीगढ़ के अंदर स्थापित करेंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।